हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फोटो रिस्पायरेशन को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा ये चैप्टर बायो एनर्जेटिक चल रहा है, जिसके अंदर हमने पहले फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप को डिस्कस किया, उसके बाद हमने रिस्पायरेशन के डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस किया और अब हम एक नए स्टेप पर पहुंच गए हैं और वो नया स्टेप है फोटो रिस्पायरेशन। अब यहाँ फोटो से मुराद लाइट है और रिस्पायरेशन से मुराद आपको पता है रिस्पायरेशन होता है जिसके अंदर एनर्जी बनती है। लेकिन यहाँ फोटो रिस्पायरेशन, जब लाइट मौजूद होती है तो उस वक्त प्लांट्स नॉर्मली फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन फिर लफ्ज फोटो रिस्पायरेशन से क्या मुराद है? वो रिस्पायरेशन जो सनलाइट की मौजूदगी में हो रहा हो उसे फोटो रिस्पायरेशन कहा जाता है। कुछ हायर प्लांट्स के अंदर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हायर प्लांट्स सूरज की रोशनी होने के बावजूद फोटोसिंथेसिस नहीं करते बल्कि वो रिस्पायरेशन करते हैं, और ऐसा रिस्पायरेशन कि उसके रिजल्ट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ वो एक कार्बन डाइऑक्साइड बना पाते हैं, इवन एनर्जी भी नहीं बनती है। इस कंडीशन को हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं और आज हमारा टॉपिक यही है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। The process in which O2 combined with RUBP, ribulose biphosphate, in the presence of sunlight and CO2 is produced is known as photorespiration। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन कंबाइन होता है RUBP के साथ। याद रखिएगा RUBP या रिबुलोज बाइफॉस्फेट वो एंजाइम है जो कि नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और PGA ग्लाइकोलाइसिस में ये PGA बनाता है, यानी फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनाता है जो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पर फोटोरेस्पिरेशन में ये कहानी उलट जाती है और ये बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, it is a light independent process in which O2 is taken in and CO2 is released। दिन में ऐसा नहीं होता प्लांट्स के अंदर। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर रिलीज करते हैं। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि O2 यूटिलाइज हो रही है और CO2 रिलीज हो रही है। प्रोसेस उल्टा है। Normally in dark reaction of photosynthesis, CO2 combine with RUBP and produce PGA, phosphoglyceraldehyde, जो बाद में मैंने कहा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है with the help of an enzyme called Rubisco। इसमें सबसे ज्यादा और मेन रोल पूरे की पूरे रिएक्शन में जिस वर्ड पर आपको कंसंट्रेट करना है वो वर्ड है रुबिस्को। ठीक है जी। रुबिस्को में रुबिलोज बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये आखिरी सी और ओ जो है ये बड़े अहम हैं क्योंकि ये एक ड्यूल फंक्शन एंजाइम है जो कि दो तरह से काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है उसको के साथ कंबाइन होता है तो हम उसे कहते हैं कार्बोक्सिलेज, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हम इसे कहते हैं ऑक्सीजनेज। तो इसलिए इसके नाम के आखिर में सी और ओ यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं जो कि इसके ड्यूल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक ऐसा एंजाइम है जो दोनों काम करता है। कब करता है जी? इट एक्ट एज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। वो कौन सी कंडीशन है कि जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है? द रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2। ये जो रिएक्शन है यानी फोटोरेस्पिरेशन का, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2, दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ O2। अगर if the concentration of CO2 is more, then Rubisco will combine with CO2 and normal photosynthesis will proceed। अगर ऐसा हो जाए कि यहां प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो Rubisco सीधा इसके साथ मिलता है और नॉर्मल फोटोसिंथेसिस प्रोसीड होता है। लेकिन अगर if the concentration of O2 is more than the Rubisco will combine with O2 and photorespiration will occur। क्यों कैसा होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, तो जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी
तो उस वक्त ये जो रुबिस्को है, चूंकि ये ऑक्सीजनीज के तौर पे भी काम कर सकता है, तो फिर ये जो है वो O2 के साथ मिलेगा और O2 के साथ मिलकर ये फोटो रेस्पिरेशन करेगा, जो हमारा असल टॉपिक है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं जनाब। होता ये है कि नॉर्मली दिन के वक्त क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है, या जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। अब दिन के टाइम यूं होता है कि प्लांट जब अपने स्टोमेटा को खुला छोड़ते हैं, उसमें से पानी बहुत इवेपोरेट होता है। ड्राई हॉट कंडीशन के अंदर प्लांट को अपने अंदर पानी भी कंजर्व रखना पड़ता है। अब वो पानी को कंजर्व रखने के लिए क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को दिन के टाइम क्लोज कर देते हैं। जब दिन के टाइम स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर इन हो जाती है, लेकिन अंदर की ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाती। ऊपर से क्या होता है कि सूरज की रोशनी तेज हो जाती है। जब सूरज की रोशनी तेज होती है तो प्लांट के लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस तेज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है कि सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेता है और ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल जाती, इसलिए अंदर ऑक्सीजन जमा होकर अंदरूनी तौर पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लीव्स में बढ़ जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो रिबुलोस बाइफॉस्फेट को मौका मिलेगा और वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना शुरू कर देगा, और जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसीड हो जाएगा। अब फोटो रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स में होता है और 3 मुख्तलिफ जगह पर तीनों स्टेप्स होते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रीन लीव्स। ग्रीन सेल जो होते हैं, मीसोफिल सेल उन्हें कहा जाता है, उनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पहला प्रोसेस होता है। दूसरा होता है जनाब एक और सेल की ऑर्गेनेली, उसे कहते हैं पेरिक्सोसोम। पेरिक्सोसोम्स के अंदर दूसरा प्रोसेस हो रहा है, दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप जाके हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। आइए देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। स्टेप 1 को देखते हैं जनाब। स्टेप 1, दिस स्टेप टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। लीफ के मेसोफिल सेल के अंदर पहला प्रोसेस होता है वेयर O2 combine with RUBP and produce a compound called glycolate। यहां फिक्र करें, ये एक मेसोफिल सेल का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर RUBP पहले से मौजूद है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ी, RUBP इसके साथ कंबाइन होगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा। उस नए कंपाउंड का नाम है ग्लाइकोलेट। यहां ग्लाइकोलेट बन रहा है। यहां पहला स्टेप इसके अंदर कंप्लीट हो गया। इसका एंड प्रोडक्ट था वो ग्लाइकोलेट था। Step 2. In the second step, देखिए RUBP plus O2 will give us glycolates. In second step, take place in the peroxisomes. यहां से ये glycolate ट्रांसपोर्ट होकर ग्लिक्सोसोम्स में पहुंचेगा। सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर निकलेगा और सीधा पेरोक्सोसोम्स के अंदर होगा। सेल के अंदर ये पेरोक्सोसोम भी मौजूद है। उसके बाद क्या होगा, peroxisomes where glycolate will be converted into a new compound called glycine। अब जब ये बाहर निकलेगा तो ये ग्लाइकोलेट जो है वो नए कंपाउंड में चेंज हो जाएगा पेरोक्सोसोम्स के अंदर, और उस कंपाउंड को कहते हैं ग्लाइसिन। देखिए ग्लाइकोलेट विल चेंज इनटू ग्लाइसिन वेयर इन पेरोक्सोसोम्स, इसको याद रखना है। थर्ड स्टेप टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है वेयर ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू अ सेरीन एंड CO2 इज प्रोड्यूस्ड। इस एक CO2 के मॉलिक्यूल के लिए ये पूरा फोटोरेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है जी। अब जब ये यहां से निकलेगा पेरोक्सोसोम से तो ये एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होते ही ये जो ग्लाइसिन है ये चेंज हो जाएगा सेरीन में, और सेरीन के साथ ही एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होगा जो कि प्लांट को चाहिए था मजीद फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। नॉर्मली समझा जाता था कि ये एक फास्टिंग प्रोसेस है, इसका प्लांट्स को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन करंट जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्च है, उससे पता चला है कि ये एक कंपनसेशन प्रोसेस है जो पौधों को जब उनमें लाइट बहुत ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है तो उस वक्त वो जो है पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में हेल्प करता है, कंपनसेशन करता है। तो ये अब यूजफुल प्रोसेस भी है, लेकिन इसके 4 बड़े डिसएडवांटेज होते हैं प्लांट्स के लिए। आइए थोड़ा सा डिसएडवांटेज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन को देखते हैं।
पहला डिसएडवांटेज है, इट लोअर द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय 25%। ये तकरीबन 25% CO2 को रिड्यूस कर देता है, वो कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा नहीं बन सकती, इस तरह प्लांट्स की फूड कम बनती है। इट इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है, फोटोसिंथेसिस के अगेंस्ट काम करता है। एंड दिस प्रोसेस वेस्ट एनर्जी, इसके अंदर इतनी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जगह जगह ATPs मैंने यहाँ बनाया नहीं है, लेकिन जहाँ ये प्रोसीडिंग होती है उसके दौरान ये एनर्जी यूटिलाइज करता है, ATP को यूज करके ये आगे मुख्तलिफ प्रोसेस को प्रोसीड करता है, एनर्जी बनती नहीं है पौधे के लिए, सो एनर्जी वेस्ट होती है। थर्ड में जनाब, इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। डेफिनेटली जब प्लांट्स के अंदर प्रॉपर मिकदार में ग्लूकोज नहीं बनेगा, उनकी ग्रोथ मुतासर हो जाएगी और वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस तरह से ये 4 इसके बड़े डिसएडवांटेज हैं। और यूं शॉर्ट में आप समझ लें कि रिबुलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ग्लाइकोलेट बनाता है, ग्लाइकोलेट प्रोसीड होकर प्रेक्सोसोम से पहुंचता है, ग्लाइकोलेट चेंज होता है ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन प्रेक्सोसोम से बाहर निकल आती है, ये एंटर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन सीरीन में चेंज होती है और साथ CO2 रिलीज होती है। इस CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए ये पूरा प्रोसेस हुआ और इसको पौधा दोबारा जो है वो यहाँ वापस लेके जाएगा साइटोप्लाज्म में और वहां से दोबारा फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।